कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। चारों ओर पहले के युगों के कंपैरिजन में पापवृत्ति, व्यभिचार और विविध प्रकार के रोग पृथ्वी पर बढ़ रहे थे। उस समय साक्षात आदिदेव धन्वंतरी भगवान कलयुग के मलिन प्रभाव से क्षीणतेज हो रहे भारतवर्ष में लोगों का स्वास्थ्य कैसा है और रोगों को दूर करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं, यह जानने के लिए तथा भारतवर्ष में व्याधियों का नाश करने के लिए कलयुग में अब कितने वैद्य शक्तिमान है और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में एक्सपर्ट है, ऐसी जिज्ञासा लिए कलयुग के वैद्यों की परीक्षा करने हेतु एक सुंदर मनोहर पक्षी का रूप धारण करते हैं और अलग अलग घर के पास आकर पक्षी की आवाज में कोड वर्ड में 3 प्रश्न पूछते हैं। कोरुक मतलब कौन निरोगी है, कौन रोग मुक्त है। लेकिन कभी किसी ने कोई पक्षी को ऐसी आवाज करते नहीं सुना था, इसलिए कुछ लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कुछ लोग हंसते तो कुछ उसे उड़ा देते थे। पक्षी रूपी धन्वंतरी देव को अपने प्रश्नों का किसी के पास से कोई भी उत्तर ना मिला। फिर वे एक घर से दूसरे घर होते होते और अपना प्रश्न पूछते पूछते आखिरकार सिंधु प्रदेश में आ गए और आचार्य वाग्भट के आश्रम के पास आकर एक वृक्ष पर बैठकर प्रश्न पूछने लगे। पक्षी की अत्यंत स्पष्ट और कर्णप्रिय वाणी सुनकर अपनी साधना में व्यस्त महर्षि वाग्भट सोचने लगे, अरे यह दिव्य और मधुर आवाज कहाँ से आ रही है। ऐसा सोचते सोचते वृक्ष पर बैठे पक्षी को कोरुक 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 ऐसे आवाज करते हुए देखा। बहुत ही सुंदर, अलौकिक और मधुर स्वर वाले पक्षी को देखकर आचार्य वाग्भट आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, यह कोई लौकिक पक्षी नहीं है, जरूर यह कोई दिव्य पक्षी है या फिर कोई देवता पक्षी के रूप में पधारे है। ऐसा जानकर आचार्य वाग्भट ने पक्षी को मधुर फल और जल अर्पण किए, लेकिन पक्षी तो सिर्फ वही स्वर 3 बार बोले जा रहा था, मानो ऐसा कह रहा हो कि पहले इनका उत्तर दो, फिर ही मैं फल और जल ग्रहण करूंगा। आचार्य वाग्भट फिर से विस्मय में पड़ गए, लेकिन बाद में थोड़ा सोच विचार किया और जब पक्षी ने फिर से कोरुक 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 ऐसी आवाज की तो महर्षि वाग्भट ने तुरंत ही वह तीनों प्रश्नों के 3 उत्तर दिए। हितभुक, मितभुक, रुतभुक। हितभुक यानी कि जो हितकर और स्वास्थ्यवर्धक आहार है उसका सेवन करने वाला हो। दूसरा मितभुक यानी कि जो मात्रा युक्त भोजन करता हो, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ऐसा मिताहारी व्यक्ति। और तीसरा ऋतभुक यानी कि ऋतु अनुसार भोजन करने वाला हो, यानी कि ऋतु बदलने के साथ जो व्यक्ति अपने खान पान में भी ऋतु अनुसार चेंजेस करता हो। यह जवाब सुनकर पक्षीराज ने तुरंत ही जल और फलों को ग्रहण किया और भगवान धन्वंतरी अपने मूल स्वरूप में प्रकट होकर वाग्भट से बोले, मैं साक्षात धन्वंतरी हूँ और कलयुग के वैद्यों की परीक्षा करने हेतु पृथ्वी पर आया हूँ। मैं तुम्हारे आयुर्वेद के ज्ञान से प्रसन्न हुआ हूँ। कलयुग के प्रभाव से आयुर्वेद को जानने वाले वैद्य बहुत ही कम बचे हैं, लेकिन तुमने आयुर्वेद के ज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात किया हुआ है। इसलिए हे वाग्भट, मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ कि कलयुग के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु तुम आयुर्वेद के 8 अंगों को समाविष्ट कर आयुर्वेद के सारभूत ग्रंथ की रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अपने कार्य में शीघ्र ही सफलता प्राप्त करोगे और कलयुग में ख्याति पाओगे। तथास्तु। ऐसा बोलकर भगवान धन्वंतरी अदृश्य हो गए और इस प्रकार भगवान धन्वंतरी की कृपा पाकर उनकी आज्ञा अनुसार
महर्षि वाग्भट ने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और बाद में अष्टांग हृदय की रचना की। जैसे नाम पर से ही जाना जा सकता है, आयुर्वेद अगर शरीर है तो अष्टांग हृदय ग्रंथ उसका हार्ट है। और आज के जमाने में आचार्य वाग्भट रचित अष्टांग हृदय ग्रंथ आयुर्वेद जगत में बहुत ही प्रसिद्ध, सरल और परम उत्कृष्ट ग्रंथ के स्थान पर विराजमान है। धन्य है यह महान आयुर्वेद शास्त्र और धन्य है चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे आयुर्वेद के आचार्य। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।